आज हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के बहुत इंपॉर्टेंट राइटर जियोफ्रे चौसर की, और चौसर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क कैंटरबरी टेल्स की। लेकिन कैंटरबरी टेल्स को शुरू करने से पहले हमें चौसर के बारे में कुछ चीज़ें जान लेनी ज़रूरी हैं। जैसे कि चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री या फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है, और ये बहुत एग्ज़ाम्स में आता है कि फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, या फिर ऐसे आ सकता है कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कौन है? चौसर। कुछ क्रिटिक्स ने चौसर को द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा भी कहा है। द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा। नेक्स्ट, एडमंड स्पेंसर ने चौसर को कहा है द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड। ये भी याद रखना। इसके बाद एक कोट, हेयर इज़ गॉड्स प्लेंटी। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कोट है जो जॉन ड्राइडन ने चौसर के लिए दी है। इसके बाद आता है चौसर लैक्स हाई सीरियसनेस। ये कहकर मैथ्यू आर्नोल्ड ने चौसर को क्रिटिसाइज़ किया है। इसका क्या मतलब है? इसमें आर्नोल्ड कहना चाहते हैं कि चौसर के अंदर डेंटे जितनी हाई सीरियसनेस नहीं है। इसके बाद आता है जो हमारे राइटर है चौसर। चौसर ने 3 किंग्स के अंडर सर्व किया है, यानी कि चौसर ने अपनी लाइफ टाइम में 3 राजा देखे। वो 3 राजा कौन कौन से हैं? एडवर्ड III बिगिनिंग में, चौसर के मिडिल टाइम में रिचर्ड II, और लास्ट में हेनरी IV। तो अगर क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि ऐसा कौन राइटर है जिसने अपने लाइफ टाइम में 3 किंग्स देखे हैं, 3 किंग्स देखे हैं, तो वो है चौसर। फिर आती है चौसर बोर्न कब हुए थे, तो एग्जैक्ट डेट नहीं पता, बट अराउंड 1340 के टाइम पे चौसर का बर्थ हुआ था, और 1400 में चौसर की डेथ हुई, और इनको पोएट्स कॉर्नर में दफनाया गया। और एक चीज़ याद रखना, पोएट्स कॉर्नर में दफनाए जाने वाले पहले जो राइटर थे वो चौसर थे। इसके बाद आता है कैंटरबरी टेल्स। अब आ जाते हैं कैंटरबरी टेल्स पे। कैंटरबरी टेल्स जो स्टोरी है ये एक फ्रेम नैरेटिव है। फ्रेम नैरेटिव क्या होता है? फ्रेम नैरेटिव होता है एक स्टोरी के अंदर एक और स्टोरी, है ना, अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी। यानी कि एक स्टोरी है, उसके अंदर एक और स्टोरी चल रही है। जैसे हमारे कैंटरबरी टेल्स में, इसमें एक स्टोरी है जिसमें राइटर है वो और पिलग्रिम्स से मिलता है, और उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज हैं। फिर इसके बाद आता है सेटिंग। कैंटरबरी टेल्स की सेटिंग कहाँ है? द टेबार्ड इन। अभी ये याद रखना, आगे जब स्टोरी पता चलेगी तो इन सब के बारे में पता चलेगा। स्टोरी किस चीज़ के बारे में, मतलब ये जो हमारी कैंटरबरी टेल्स है ये किस चीज़ के बारे में? इसमें कुछ लोगों का एक ग्रुप ऑफ पीपल गैदरिंग टू गो ऑन अ रिलीजियस जर्नी। रिलीजियस जर्नी को क्या कहते हैं हम? पिलग्रिमेज। अब पिलग्रिमेज क्या होती है ये पता तो लग ही गया तुम्हें। रिलीजियस जर्नी यानी कि तीर्थ यात्रा, है ना, जैसे यहाँ के लोग जाते हैं तीर्थ यात्रा पर, ऐसे ही तीर्थ यात्रा। और ये जा कहाँ रहे हैं? ये जा रहे हैं कैंटरबरी कैथेड्रल। क्यों जा रहे हैं? टू विजिट द श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बैकेट। और ये चीज़ें जो अंडरलाइन है ना, ये याद रखना, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं कि वहाँ पर किसकी श्राइन है, कहाँ जा रहे हैं वो? सेंट थॉमस बैकेट की।
इसमें ना ओपनिंग लाइंस भी बहुत आती है। When April with its sweet showers, यहाँ ये हमारी कैंटरबरी टेल्स की ओपनिंग लाइंस हैं, इनको याद रखना। फिर हमारा आता है द जनरल प्रोलोग। जो हमारा प्रोलोग है इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रोलोग में क्या दिया हुआ है? प्रोलोग में दिया हुआ है जब चौसर सारे पिलग्रिम्स को डिस्क्राइब करता है ना। जो चौसर है यानी कि हमारा नरेटर कौन है इसमें? चौसर। तो जो चौसर हमारा नरेटर है वो 29 अदर पिलग्रिम से मिलता है। कहाँ पे मिलता है? टेबार्ड इन में। टेबार्ड इन का जो ओनर होता है, मतलब टेबार्ड इन का जो ओनर है वो कौन है? हैरी बैली। हैरी बैली टेबार्ड इन का ओनर है। अच्छा, स्टोरी समझ आई? हमारा जो नरेटर है चौसर, वो एक पिलग्रिम पे जाता है, वो जाकर एक इन में रुकता है। उस इन का नाम है टेबार्ड इन। उस इन का जो ओनर होता है हैरी बैली, वो कहता है जर्नी बहुत लंबी है, बोर हो जाएंगे, क्यों ना कहानियाँ सुनाए, है ना। तो जो ये स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट है ये हैरी बैली सजेस्ट करता है और वो कहता है कि जो भी जीतेगा उसे वापस आने पर फ्री खाना खिलाया जाएगा और उसका बिल बाकी सब की तरफ से होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये याद रखना, इसमें ना कन्फ्यूज़न होती है। टोटल लोग कितने थे? टोटल पिलग्रिम्स कितने थे? 31 टोटल लोग थे वहाँ पे। बाकी के जो अदर पिलग्रिम्स हैं वो 29 थे। अगर चौसर को मिला लें तो 30, और अगर इनके ओनर को हैरी बैली को मिला ले तो 31। अगर टोटल पूछा जाए तो 31, और अगर अदर पिलग्रिम्स पूछा जाए चौसर से अलग तो 29। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना तब आंसर करना। अब प्लान बना कि जो हर पिलग्रिम है वो 4 स्टोरी सुनाएगा, 2 जाते टाइम, 2 आते टाइम। तो टोटल प्लान्ड स्टोरीज कितनी हुई? 120। लेकिन सिर्फ 24 स्टोरीज ही लिखी गई, जिसमें से 22 वर्स में है, पोइट्री फॉर्म में है, और दो जो स्टोरीज़ हैं वो हमारी प्रोज में है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैंटरबरी टेल्स की कितनी स्टोरीज़ प्रोज में है? 2। और कौन कौन सी है? द पार्सन्स टेल और टेल ऑफ मेलिबे। ठीक है। अब जो हमारा पिलग्रिमेज है वो किस मंथ शुरू हुआ था? अप्रैल। ये अब आगे चलते हैं, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे कैरेक्टर्स। तो जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उसमें सबसे पहले आता है नाइट। नाइट जो है हमारा फर्स्ट स्टोरी टेलर है, पहली स्टोरी नाइट ने सुनाई है, और ये शिवेलरी को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हमारी द वाइफ ऑफ बाथ। द वाइफ ऑफ बाथ का रियल नेम एलिसन है। ये एक कान से डीफ है, यानी कि इसे एक कान से नहीं सुनाई देता। इसके 5 हस्बैंड्स हैं और इसने रेड स्टॉकिंग्स पहनी हुई है। रेड स्टॉकिंग है, यहाँ देख सकते हो आप, एक पैशन और वेल्थ का साइन है। हमारी थर्ड कैरेक्टर है प्रायरस। ये एक नन है। नन होती है ना, जो चर्च में नन होती है वो, और इसका नाम है मैडम एग्लेंटाइन। और एक और चीज़ पूछी जाती है कि इसके पास एक ब्रोच है जिस पर लिखा हुआ है एमोर विंसिट ओमनिया, जिसका मतलब है
लव कॉन्कर्स ऑल। हमारा फोर्थ कैरेक्टर है द पार्टनर। जो पार्टनर है ये बहुत करप्ट है। इसके जो हेयर हैं वो लाइक येलो वैक्स। इसमें जो चौसर ने हमारे कैरेक्टर्स दिए हैं ना, उनका डिस्क्रिप्शन ऐसा दिया है कि अगर हम उसे डिटेल्ड पढ़ेंगे ना तो उस कैरेक्टर की एक इमेज हमारे सामने ऐसी की ऐसी ही बन जाएगी। ठीक है, इससे आगे आता है हमारे जो नोबल एंड रिलीजियस फिगर्स हैं। नाइट हमने पहले भी पढ़ा अभी। तो हमारे जो नोबल एंड रिलीजियस फिगर्स में आते हैं उसमें सबसे पहले आता है नाइट। नाइट जो है सबसे हाईएस्ट रैंकिंग पिलग्रिम है। ये शिवेलरी, ट्रूथ और ऑनर को रिप्रेजेंट करता है। जो नाइट होते थे ना वो एक बहुत हाई उस पे माने जाते थे, उनकी रैंकिंग हाई होती थी। वो वॉरियर्स होते थे एक तरह से। उसने 15 बैटल्स लड़ी हैं। सेकंड हमारा नाइट हो गया। सेकंड हमारा आता है स्क्वायर। स्क्वायर जो है वो नाइट का बेटा है और उसको कहा गया है लवर एंड अ लस्टी बैचलर। एक यूथ रिप्रेजेंट करता है वो, एक यंग जो लोग होते हैं, ऐसा स्क्वायर है। नेक्स्ट हमारा आती है प्रायरस। इसके बारे में भी हमने अभी पढ़ा। प्रायरस जो हमारी है वो मैडम एग्लेंटाइन, ये उसका नाम है, ये हमने अभी पढ़ा है ना, मैडम एग्लेंटाइन। उसके ना मैडम एग्लेंटाइन ऐसी दी हुई है जो अपने एक शो ऑफ करते हैं ना अपने मैनर्स, और वो शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं कि उसे कहा गया है हैज़ एक्सीलेंट टेबल मैनर्स बट पुअर फ्रेंच। यानी कि उसके टेबल मैनर्स बहुत अच्छे थे। उसके बाद उसके ब्रोच के बारे में हमने पढ़ा है कि उसके पास एक गोल्डन ब्रोच था जिस पर लिखा हुआ था एमोर विंसिट ओमनिया, यानी कि लव कॉन्कर्स ऑल। इसके साथ एक और नन और 3 प्रेस्ट ये मैडम एग्लेंटाइन के साथ आए थे। नेक्स्ट हमारा है द मोंक। मोंक जो है वो मोंक है, मोंक होते हैं साधु। मोंक जो होते हैं वो साधु होते हैं और उनको हंटिंग बहुत पसंद है। साधुओं को नहीं होती। यहाँ यही तो सटायर किया गया है कि ये जो मंक है इसको हंटिंग बहुत पसंद है। यानी कि एक मॉडर्न साधु है, एक मॉडर्न मोंक है जिसको हंटिंग बहुत पसंद है। नेक्स्ट हमारा आते हैं जो हमारे कॉमन, ये हमारे नोबल फिगर्स आ गए थे, नोबल रिलीजियस फिगर्स जिनकी एक रैंक होती है। ये हमारे आगे कॉमनर्स, यानी कि कॉमन जो लोग हैं। उसमें वाइफ ऑफ बाथ है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। इसका नाम एलिसन है। ये एक कान से बहरी है, डीफ है, और इसके 5 हस्बैंड्स हैं। ये 3 बार जेरूसलम गई है। वियर्स रेड स्टॉकिंग रिप्रेजेंट्स फीमेल डोमिनेंस। यहाँ पे ना चौसर ने हर कैरेक्टर को सटायर किया है। इसमें कुछ अच्छे कैरेक्टर्स हैं, कुछ अच्छे बनने का दिखावा करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टर है द क्लार्क ऑफ ऑक्सफोर्ड। ये एक पुअर स्टूडेंट है और ये अपनी सारी जो मनी है, सारे पैसे हैं, वो बुक्स और सीखने पे लगाता है। ठीक है, ये एक लाइन है, इसको याद रखना। ये क्लार्क ऑफ ऑक्सफोर्ड के लिए यूज़ हुई है। ग्लैडली वुड ही लर्न एंड ग्लैडली टीच। नेक्स्ट हमारा आता है द डॉक्टर ऑफ फिजिक।
यहाँ पे भी सटायर किया गया है। द डॉक्टर ऑफ फिजिक्स जो है ग्राउंड हिज मेडिसिन इन एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी होती है हमारी एस्ट्रोलॉजी, यानी कि वो तारे देखकर दवाइयाँ देता है, और उसको गोल्ड बहुत पसंद है ना, ये सटायर है। नेक्स्ट हमारा आता है द प्लाउमैन। ये पार्सन का भाई है और ये एक आइडियल क्रिश्चियन वर्कर को रिप्रेजेंट करता है, एक ऑनेस्ट लेबर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आते हैं कुछ और करप्ट क्लर्जी फिगर्स। इसमें हमारा आता है पहले द फ्रायर, इसके बाद हमारा आता है द पार्टनर जो है ये सबसे ज़्यादा करप्ट फिगर है। ये नकली हड्डियाँ बेचता है, ये कह के कि ये सेंट्स की बोन्स हैं। इसके लंबे बाल वैक्स की तरह हैं, और ये कहता है, ये याद रखना किसने कहा है, रेडिक्स मेलोरम एस्ट क्यूपिडिटस, ये कहा है पार्टनर ने। इसका मतलब है ग्रीड इज द रूट ऑफ ऑल इवल। ग्रीड इज द रूट ऑफ ऑल इविल, और ये खुद सबसे ज़्यादा लालची है। इसके बाद हमारे आते हैं द समनर। इसका फेस ऐसा है कि जिसे देख के बच्चे डर जाते हैं, इसलिए कहा गया स्केयर्स चिल्ड्रन विद हिज फेस। ही लव्स गार्लिक एंड अनियन। इसके बाद बात कर लेते हैं कैंटरबरी टेल्स की, जो सिग्निफिकेंट टेल्स हैं, सिग्निफिकेंट स्टोरीज़ हैं। उसमें सबसे पहले हमारी द नाइट्स टेल आती है, ये एक रोमांस है। फिर हमारी द मिलर्स टेल आती है, ये एक कॉमेडी स्टोरी है, लेकिन ये थोड़ी वल्गर टाइप है, ठीक है। फिर हमारी आती है द नन्स प्राइस्ड टेल, ये एक बीस्ट फेबल है जिसमें एक मुर्गा है, ठीक है। फिर हमारी आती है द वाइफ ऑफ बाथ्स टेल, ये भी एक रोमांस है। फिर हमारी आती है द पार्सन्स टेल। पार्सन्स टेल हमारी याद है प्रोज में थी। ये एक स्टोरी नहीं है, ये एक सरमन है। सरमन यानी कि एक भाषण टाइप, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ ये मैंने तुम्हें बता दी, पर फिर एक बार रिपीट कर रही हूँ, याद रखना कि इसमें दो जो हमारी टेल्स हैं वो प्रोज में हैं, एक पार्सन्स टेल और एक टेल ऑफ मैलीबी। जो टेल ऑफ मैलीबी है ये चौसर ने सुनाई थी, क्योंकि इस वीडियो में इतना ही। जो कुछ चीज़ें रह गई होंगी और इन स्टोरीज़ को डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।